हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नदी सिस्टम को, जितने भी नदी तंत्र है उसको देख लेते। इस कड़ी में हमने पिछला वीडियो जो देखा था वो देखे थे गंगा नदी तंत्र के। अगर तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग चलेंगे वो क्या कर चलेंगे, यमुना नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। इस यमुना नदी तंत्र क्या होता है इससे, और उम्मीद कीजिए कि आप ये पूरा वीडियो के बाद, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब अगर आप पढ़े होइएगा इससे पहले या नहीं भी पढ़े होइएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं और देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि गंगा नदी तंत्र क्या होती है। तो गंगा नदी तंत्र क्या है? यमुना नदी तंत्र के बारे में चलते हैं। यमुना नदी मतलब तंत्र क्या होता है? यमुना और उसकी सहायक नदियों का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, यमुना नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। जो आप अपवाह द्रोणी जो चैप्टर होता है जो ज्योग्राफी में, उसमें पढ़ते हैं। आज हम यमुना नदी इसके देखेंगे कि क्या क्या देखेंगे कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से ये प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, और इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से मुख्य शहर है, ये सब चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। और इसकी जितने भी प्रमुख सहायक नदी है सबको क्या करेंगे, एक एक करके सभी नदी को डिटेल्स के रूप से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी तंत्र जैसा कि ड्रॉ, आप फिगर से ड्रॉ होइएगा, क्या है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से निकल करके क्या होती है, हरियाणा, उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद यूपी होते हुए क्या करती है, ये इलाहाबाद के समीप ऐसे बहते हुए क्या होती है, इलाहाबाद के समीप ये क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ये गंगा नदी की सबसे क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की ये क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर के करीब है। यानी इसका कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो लगभग 1400 यानी 1300 समथिंग, 1300 प्लस है, लगभग 1400 किलोमीटर का ये क्या है, इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है। और ये कहाँ से होकर के बहती है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुछ श्रेणी है वहां से निकलती है। और क्या होती है, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ भाग होते हुए, याद रखिएगा ये दिल्ली में नहीं जाती है, दिल्ली के पास से निकलती है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी आ जाए कि निम्न में से कहाँ से गंगा नहीं बहती है, तो दिल्ली से होकर गंगा नहीं बहती है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली के पास से होकर के गुजरती है, न कि दिल्ली के बीच से होकर के जाती है। ठीक है, तो हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी से होकर के क्या होती है, ये बहती है। अब इसकी जो बारे में जान लेते हैं, इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो कालिंदी नदी के नाम से। अब कालिंदी क्यों जाना जाता है, तो ये क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास क्या है, एक सूर्यचूर्ण ग्लेशियर श्रेणी है, वहां पे एक क्या है, कालिंद पर्वत है। क्या है? कालिंद पर्वत है। और ये कालिंद पर्वत से ही क्या होती है, ये यमुनोत्री निकलती है, इसीलिए इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कालिंदी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत श्रेणी के जो एक भाग है कालिंद, वहां से क्या होती है, ये निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंछ नामक स्थान में वो भी क्या है, सुमेरु चोटी है, उसका एक भाग है कालिंदी, वहां से ये निकलती है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है, कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जैसे बताएं कि उत्तराखंड, हरियाणा एवं क्या यूपी में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए इलाहाबाद के समीप क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। अब इसकी जो देखते हैं, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है मुख्य रूप से टोंस नदी है, शारदा नदी है और हिंडन नदी है। कौन कौन सी नदी है? बाईं ओर से टोंस, शारदा और हिंडन, ये बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। और दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी में कौन सी है? चंबल है, चंबल, उसके बाद आपका क्या है, सिंध है, और उसके बाद क्या है, बेतवा है। कौन कौन सा है? चंबल है, सिंध है और
बेतवा है। ये क्या है, दाईं ओर से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, टोंस है, शारदा और हिंडन है। चलिए अब सबकी एक एक नदी को क्या करते हैं, अब इसके बारे में और जानते हैं कि यह क्या होती है, सहारनपुर के पास। यहाँ से ये क्या होती है, ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो पहाड़ होते हुए क्या होती है, पहाड़ी को काटते हुए आती है। और ये पहाड़ी को काटते हुए जब आती है तो क्या होती है कि मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो सहारनपुर यूपी के पास क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो सहारनपुर यूपी के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्राचीन काल में ऐसा, मतलब पुराणों में ऐसा माना जाता है कि क्या है, ये जो यमुना नदी जो है इसकी जब निकलती थी तो ये तीव्र प्रवाह से निकलती थी। जैसा महाभारत में कृष्ण है, मतलब कृष्ण जी का जन्म होता है, ये यमुना नदी के क्या लेकर के ही जाते हैं। तो जब यमुना को जब कृष्ण जी पैर जब लगा देते हैं तो वहां से, तब से कहा जाता है, पुराणों में ऐसा माना जाता है, तो तब से ये क्या, इसकी प्रवाह क्या हो गई है, शांत हो गई। जब कृष्ण जी उसको टच कर दिए थे, जैसा कि आप महाभारत में देखे होइएगा, तो वहां से तब से इसकी धारा क्या हो गई है, शांत हो गई। नहीं तो ये क्या है, तीव्र प्रवाह से, अति तीव्र प्रवाह से ये क्या होती थी, निकलती थी। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में जान लिए, प्रवाह क्षेत्र कितना है। अब देखते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी क्या है, इसकी जो क्या है, दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो चंबल क्या है, जानापांव पहाड़ी। क्या है चंबल, जानापांव पहाड़ी, जो कहाँ है, मऊ यूपी एमपी में है। कहाँ से निकलती है, जानापांव पर्वत जो महू एमपी से ये क्या होती है, निकलती है। ठीक, और ये यहाँ से मान लीजिए ये जानापांव पहाड़ी से ये निकलती है, ऐसे निकलते होते हुए राजस्थान, ये क्या होती है, चंबल एक ऐसी नदी है जो क्या होती है, ये निकलती है एमपी से। एमपी से निकलने के बाद क्या होती है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद तब यूपी होते हुए क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में ऐसा मान्यता है कि ये क्या होती है, चंबल नदी के जो महाभारत की जो घटना होती है, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, तो इन्होंने चंबल नदी के आसपास की ये घटना है, तो उसमें द्रौपदी ने क्या कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, मतलब चंबल को क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था। जिसके कारण क्या होता है कि आज इसका पानी, ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका क्या होता है, पानी कोई उपयोग नहीं करता। मनुष्य ना ही उपयोग करते, ना ही जानवर उपयोग करते हैं, और क्या है, ना ही मतलब इसके लायक पीने लायक पानी नहीं है। ठीक, यहाँ इसी के आसपास इतना क्षेत्र है कि क्या है, खंडर और बिहर बना हुआ है, जिसमें आप कई सारे डाकुओं को सुने होइएगा, बीरप्पन हो गया, ये सब इसी नदी घाटी में क्या है, इसी नदी घाटी के पास क्या है, ये शरण लेते हैं, क्योंकि ये बिहर का निर्माण करती है। इसके आसपास का क्षेत्र कोई जंगल वगैरह हरा भरा नहीं है, ये बिहर वीरान है। ठीक है, अब ये जो क्या है निकलती है, इसका प्राचीन, चंबल के बारे में जान लीजिए, इसका प्राचीन क्या है, चारवती नाम है। क्या नाम है इसका, प्राचीन नाम क्या है, चारवती नाम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कहा कि एमपी से ये निकलती है, और क्या होती है कि राजस्थान के कोटा होते हुए एमपी के इटावा, एमपी के जो कहाँ पे, इटावा नामक जो शहर है, इटावा के पास क्या होती है, इटावा में कौन सा जगह, तो मुरादगंज जगह। कौन सा जगह, मुरादगंज एक जगह है, वहां पे क्या होती है, यमुना से ये मिल जाती है। ये बात इस चंबल में क्या देखेगा कि जानापांव पहाड़ी से निकलती है, और एमपी के जानापांव पहाड़ी से निकलती है, और कोटा होते हुए क्या होती है, इटावा के पास क्या होती है, कोटा होते हुए इटावा के पास क्या होती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, यानी उप नदी है, वो कौन कौन सी है, छिपरा नदी है, पार्वती नदी है, और काली और सिंध नदी है। कौन कौन सी नदी है, बनास भी है, बनास है, छिपरा है, पार्वती है, काली है। ये छिपरा नदी से आप लोगों को एक याद होगा कि छिपरा क्या है, छिपरा के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर बसा है जहाँ पे कुंभ लगता है, जिसका नाम क्या है, उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कहीं पे कोटा पूछेगा, कोटा किस नदी के किनारे है, तो क्या हम कहें कि कोटा होते हुए, यानी कोटा कहाँ है कि राजस्थान में जो है ये यमुना नदी के, सॉरी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखेगा। इस पर बहुत सारा क्या है, नदी बांध, सागर, मतलब बांध भी बनाया गया है। जैसे कौन कौन सा है आपका, यहाँ पे जवाहर सागर है,
जवाहर सागर, जवाहर सागर, राणा सागर और क्या है, गांधी सागर। कौन कौन सा बांध है? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर बांध जो किस नदी पे है? तो वो चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। और कोटा के पास, राजस्थान में कोटा के पास, राजस्थान में एक कोटा के पास क्या है? कोटा बैराज भी है। ये क्या है? नदी घाटी बांध है जहाँ पे क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं लगी हुई है। तो कौन कौन सा चंबल पे कौन कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और क्या है? कोटा पर क्या है? कोटा के नदी के किनारे क्या बसा है? कोटा बैराज है जहाँ पे जल विद्युत क्या है? संयंत्र लगा हुआ है। तो ये चंबल नदी से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट जो इसकी जो सहायक नदी है वो सिंध है। सिंध के बारे में देखते हैं। तो यह सिंध क्या है? यह विदिशा के लटेरी ताल से निकलती है। कहाँ से? विदिशा के पास एक लटेरी ताल है, वहां से निकलती है और जामनगर यूपी के समीप यमुना के पास मिल जाती है। मतलब ये क्या है? ये विदिशा कहाँ है? एमपी में है। ये विदिशा से निकलती है और कहाँ होते हुए? विदिशा से निकलती है और क्या है? विदिशा के कौन सा? तो लटेरी ताल, लटेरी ताल से निकलती है और जामनगर नहीं है, जगमानगर के पास क्या होती है? ये यमुना से मिल जाती है। ये जमुना, जब जगमानगर है यहाँ से फिर क्या होती है? ये यमुना से मिल जाती है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेतवा नदी को देखते हैं। अब इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसको बेतवा माता के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? एमपी के, यह भी क्या होती है? एमपी के क्या है? यानी मध्य प्रदेश के कुमराव गांव के निकट विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती? एमपी के समीप क्या है? कुमरार गांव के एमपी में कुमरार गांव के समीप क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी है, वहां से ये निकलती है और हमीरपुर के करीब, यहाँ पे हमीरपुर है जो यूपी में पड़ता है, वहां पे क्या होती है? यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है। इसके जो ये यहाँ पे देखिएगा, जो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? धसान है और बीना है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? धसान और बीना है, जो मैप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब इसके किनारे जो मतलब कुछ प्रमुख शहर बसा हुआ है, जैसे सांची का स्तूप, बहुत जिसको क्या ने अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप, जो क्या है? वो बेतवा नदी के किनारे है। उसके बाद ओरछा का किला, ओरछा नामक एक किला है, बहुत मध्य प्रदेश का बहुत फेमस किला है। वो भी कहाँ बसा हुआ है? मतलब वो किस नदी के किनारे है? तो वो भी क्या है? बेतवा नदी के किनारे है। इस पर क्या है? माता टीला, इस पर भी क्या है? माता टीला बांध और राजघाट बांध, दो बांध इस नदी पर बसा हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि माता टीला बांध और राजघाट बांध कहाँ है? तो किस पे है? तो बेतवा नदी पर है। ठीक है। अब इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को हम लोग देख चुके हैं। चंबल को देख चुके, सिंध को देख चुके, बेतवा को देख चुके। इससे प्रमुख जितने भी जुड़े तथ्य है सबको हम लोगों ने देख लिए। अब इसकी जो बाईं ओर से जो सहायक नदी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बाईं ओर से सहायक नदी क्या है? टोंस है, शारदा और हिंडल है। यह प्रमुख नदी है। तो टोंस के बारे में देखते हैं। यह क्या है? हर की दून से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हर की दून से निकलती है और उत्तराखंड में क्या होती है? हर की दून उत्तराखंड में निकलती, उत्तराखंड में ही क्या होती है? ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है। यह क्या है? जो टोंस नदी है वो कर्मनाशा तथा रूपिणी की संयुक्त धारा है। यानी कर्मनाशा नदी और रूपिणी दो नदी जब मिल जाती है तो क्या होती है? टोंस की निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंडल नदी को देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद शारदा है। तो ये शारदा नदी क्या होती है? शारदा नदी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है और ये भी उत्तराखंड में ही क्या होती है? उत्तराखंड के पास ही क्या होती है? उत्तराखंड में ही क्या होती है? पहाड़ी होते हुए उत्तराखंड में ही क्या होती है? ये मिल जाती है। तो देख रहे थे हिंडल नदी को। हिंडल नदी का इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सहारनपुर में शिवालिक की श्रेणी से यहाँ उद्गम स्थल है। और इसके किनारे जो मुख्य रूप से शहर कौन कौन से बसा हुआ है? तो सहारनपुर, ठीक है, मेरठ और गाजियाबाद, ये कुछ प्रमुख शहर है जो हिंडल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये
आपका हो गया यमुना नदी और उसकी जो भी सहायक नदी है दाईं ओर से और बाईं ओर से। अब जो इसकी चंबल थी उसके जो सहायक नदी थी बनास, काली और पार्वती, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सही, इसके बारे में बोर्ड पे नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं बनास नदी। तो बनास नदी का क्या है, बनास नदी क्या है, बनास नदी क्या है, यह राजस्थान के क्या होती है, राजस्थान के यह एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही उद्गम होती है और राजस्थान में ही क्या होती है पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है और राजस्थान में ही चंबल से क्या होती है मिल जाती है। तो कोई भी ऐसा पूछे नदी से कौन सी ऐसी नदी है जो क्या करती है राजस्थान में ही पूर्ण रूप से बहती है, तो वो कौन सी नदी है, बनास नदी है, जिसका राजस्थान के पश्चिमी भाग में उदय होता है और क्या होता है पूर्वी भाग में ये क्या होती है, उसी भाग में क्या होती है, ये पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है, ठीक है। यह उदयपुर के अरावली पर्वत श्रेणी में कुम्हारगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से ये उद्गम होती है, तो उदयपुर नामक जिला है, राजस्थान का एक उदयपुर जिला है, वहां से खमनौर नामक पहाड़ी से ये क्या होती है निकलती है और चंबल में राजस्थान में ही क्या होती है मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो कौन सी नदी देखते हैं, जो हमारा है वो बनास हो गया। उसके बाद काली सिंध नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थल एमपी के देवास में है। ये क्या होती है, काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो एमपी के देवास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, एमपी के देवास से। देवास आप जानते होइएगा कि क्या है, आरबीआई का क्या है, देवास में आरबीआई का नोट मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए के नोट छपते हैं। वो कौन सा है, देवास। देवास पूछे कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये निकलता है, ठीक, वहां से उद्गम होती है, ठीक। यह एमपी राजस्थान होते हुए नौरौरा नामक स्थान पर चंबल में प्रवेश कर देती है। और कहां से, यहाँ से देवास से उत्पन्न होती है और नौरौरा नामक जो स्थान है, जो कहाँ पड़ता है, नौरौरा राजस्थान में पड़ता है। नौरेरा नामक स्थान पे क्या होती है, ये चंबल में मिल जाती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी को, देखते हैं पार्वती नदी। कौन सी नदी देखते हैं, पार्वती नदी। यह बिंद पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बिंद पर्वतमाला में सीहोरगढ़, यह बिंद पर्वतमाला से निकलती है। बिंद जो जानते हैं कि कौन सी नदी, बिंद से निकलती है और क्या होती है, सीहोरगढ़, राजगढ़, गुना एवं ग्वालियर होते हुए क्या होती है, सिंध में मिल जाती है। ग्वालियर होते हुए क्या होती है, या कौन, इसके किनारे कौन कौन सा शहर है बसा हुआ, तो कौन है, सीहोर है, राजगढ़ है, गुना है एवं ग्वालियर है। ये कुछ प्रमुख शहर है। ये आपका कुछ बोर्ड पे जगह नहीं था, जिसके कारण मैं ये नोट्स से आपको ये सारे चीजें बता दूं। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर पूरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़े। धन्यवाद।